प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से अपने जीवित वचन के द्वारा मौका दिया है कि मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के जीवित वचन को लेके आऊँ। तो मेरे प्रियो, समय को खराब ना करते हुए हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे और आज हम सीखने जा रहे हैं नमक की विशेषता, नमक की क्वालिटी क्या है। तो आज मैं नमक के क्वालिटी को मैं बताने जा रहा हूं और हम लोग देखेंगे मत्ती का पुस्तक 5 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस नमक से हमें बहुत कुछ सिखाया है और मैंने इसमें 4 बातों को मैंने सीखा है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। नमक की पहली विशेषता है वो है नमकीनी, कि किसी भी वस्तु में, किसी भी सब्जी में जब आप डालते हैं तो नमक अपना स्वभाव नहीं भूलता है। नमक का स्वभाव है कि किसी भी चीज़ में हम उसको डालें, उसको वो स्वादिष्ट कर देगा, उसको नमकीन कर देगा। और मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि इस नमक के जैसा, है ना, जिस प्रकार से नमक अपने स्वभाव को नहीं भूलता है, उसी प्रकार से हम भी अपने स्वभाव को, मसीही स्वभाव को ना भूलें। मसीही स्वभाव आप जानते हैं कि किस चीज़ पे आधारित है। मसीही स्वभाव में प्रेम, सबसे पहले प्रेम बहुत ज़रूरी है। मसीही स्वभाव में दया, क्षमा, कृपा, है ना, भलाई, ये मसीही स्वभाव है जो मसीही के अंदर होना जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस नमक से हमें बहुत कुछ सिखाया है। नमक अपने स्वभाव को कभी नहीं भूलता है, लेकिन आज हम मसीही अपने स्वभाव को कई बार भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु ने इस वचन के द्वारा हमें सिखाया कि तुम्हें अपने स्वभाव को नहीं भूलना है। जो मेरा स्वभाव है, मैंने जो तुम्हें दिया है, वो स्वभाव, उस स्वभाव को तुम्हें नहीं भूलना है। मैंने बताया नमक का स्वभाव किसी भी वस्तु में, किसी भी सब्जी में आप डालिए, वो सब्जी को, उसका स्वभाव है कि वो नमकीन कर देगा, उसको जब नमकीन कर देगा उसको स्वादिष्ट कर देगा। मेरे प्रियो, कोई भी आप चीज़ बनाते हैं, अगर उसमें नमक अगर ना हो तो वो चीज़ स्वादिष्ट नहीं हो पाता है, उसको फिर वो खाने के लायक नहीं होता है। जब खाने के लायक नहीं होता, या तो दोबारा फिर से नमक डालना पड़ता है, या तो उस वस्तु को उठा के, उस सब्जी को उठा के फेंक दिया जाता है। ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर नमक के जैसा स्वभाव नहीं है, तुम्हारे अंदर स्वाद नहीं है, तो तुम्हारे जीवन का कोई मायने और मतलब नहीं है। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारे जीवन का कोई मायने और मतलब नहीं है कि हमारे जीवन में मसीहियत नहीं है, प्रभु का स्वभाव नहीं है। तो इसलिए हमारे जीवन में मसीह का स्वभाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो स्वभाव हमारे अंदर नहीं है तो बाइबल बताती है कि हम किसी काम के नहीं रहेंगे, हम फेंक दिए जाएंगे और मनुष्यों के पैरों तले रौंदे जाएंगे। इसका अर्थ है कि अगर हमारे अंदर ये स्वभाव नहीं है तो हमारा कोई काम नहीं है, हमारा कोई काम नहीं है, उसका कोई मायने और मतलब नहीं है ना। फिर उस चीज़ को अगर स्वाद ही नहीं है तो उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर हमारे अंदर स्वभाव नहीं है, हमको कहीं परमेश्वर इस्तेमाल करेगा ही नहीं। लेकिन अगर हमने मसीह के स्वभाव को रखा है तो मसीह अपने लोगों के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, मसीह हमें अपनी सेवा में, अपने कार्य के लिए, लोगों को बचाने के लिए हमको इस्तेमाल करेगा और हम उसके कार्य को करने पाएंगे, उसकी महिमा हमारे जीवन से होगी। नमक का दूसरा विशेषता है कि नमक का कण बहुत छोटा होता है और परमेश्वर ने उस नमक से अपने चेलों को सिखाया कि तुम भी अपने जीवन को छोटा बनाओ। मत्ती का पुस्तक 18 अध्याय उसके
पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूँ 1 से 4 तक, और देखिए उसमें क्या लिखा है। लिखा है कि उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर इस बात को कहना चाहते हैं। चेलों ने पूछा कि प्रभु स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन होगा। यीशु मसीह ने कहा कि जो यहाँ पे छोटा होगा वही स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। अगर यहाँ पे हम चाहे पास्टर हैं, चाहे प्रचारक हैं, चाहे बिशप हैं, चाहे हम विश्वासी हैं, कोई भी हैं, अगर हम मसीह में पाए जाते हैं तो हमारे अंदर ये स्वभाव होना जरूरी है कि हम अपने आप को छोटा बनाएं। हम अपने आप को छोटा बनाएं। आज बहुत सारे लोग अपने ईगो में, अपने घमंड में अपने आप को छोटा नहीं बना पाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि इस धरती पे हम लोग अपने आप को छोटा बना कर रखें। जब छोटे होंगे तभी हम इस्तेमाल किए जाएंगे। जब हम छोटे होंगे तभी हम इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर हम घमंड से भरे हुए हैं, हम ईर्ष्या से भरे हुए हैं, हम इन सारे बातों से भरे हुए हैं, कई सारे सांसारिक बातों से भरे हुए हैं और हमारे अंदर ईगो है, हम इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग अपने आप को छोटा बनाएं। और जब हम छोटा बनाते हैं, जब यहाँ पे हम अपने आप को छोटा बनाते हैं, हम परमेश्वर के राज्य में बड़े किए जाते हैं। नमक का तीसरा क्वालिटी वो है, नमक घुलनशील होता है। आप सभी जानते हैं, किसी भी सब्जी में डालिए, किसी वस्तु में डालिए, नमक तुरंत घुल जाता है। उसका स्वभाव है घुल जाना। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने इस नमक के द्वारा बहुत कुछ सिखाया है ना। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने चेलों को उन सारी बातों को सिखाया जो एक सेवा में बहुत महत्वपूर्ण था, जो बहुत ज़रूरी था सेवा करने के लिए, बहुत ज़रूरी था। और उस सेवा को करने के लिए पहले इन सारी चीज़ों को, नमक की क्वालिटी को चेलों को अपने अंदर रखना था। और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को ये बातें सिखाई। और तब हम देखते हैं कि पौलुस एथेने में जब जाता है तो एथेने में वहाँ पे एक अनजाने ईश्वर की आराधना कर रहे थे लोग, और वहाँ पे पौलुस अपने आप को छोटा बना करके उनके बीच में जाता है। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि प्रेरितों के काम 17 अध्याय में पौलुस अपने आप को किस प्रकार से वहाँ पे लेकर के उन लोगों के बीच में जाता है, पौलुस किस प्रकार से वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जब लोग एक अनजाने ईश्वर की आराधना कर रहे थे और पौलुस उनके बीच में अपने आप को बिल्कुल छोटा बना करके अपने आप को उनके बीच में लेके जाता है, और तब उसने वहाँ पे लोगों से बातचीत किया, अपने आप को उन लोगों के बीच में अपने आप को मिला दिया। उनके जैसा वो बन गया और उनके जैसा बन के पौलुस ने उनके बीच में परमेश्वर के जीवित वचन को सुनाया। और उन लोगों ने, लिखा है कि उन लोगों ने विश्वास किया और बहुत से लोगों ने उद्धार पाया। अगर पौलुस उनके बीच में जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, अगर उस प्रकार से अपने आप को लेके नहीं जाता, क्या वो इस्तेमाल हो पाता? क्या लोग उसे ग्रहण कर पाते? अगर पौलुस अपने आप को उनके बीच में बिल्कुल छोटा करके और एक प्रेम को लेकर के वहां पे जाता है और वहां पे लोगों ने पौलुस को ग्रहण किया, पौलुस की बातों को सुना, उनके जैसा अपने आप को बना दिया, उनके बीच में मिल गया, यानी कि घुल गया उनके बीच में,
और उसने परमेश्वर के जीवित वचन को प्रचार किया। मेरे प्रियो, लोगों ने विश्वास किया, उद्धार पाया। नमक का तीसरा क्वालिटी है घुलनशील, कि किसी भी चीज में डालेंगे वो घुल जाएगा। हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए कि हम किसी के बीच में जाएं, हम उनमें मिल जाएं, अपने आप को वैसा बना दें और उनके बीच में परमेश्वर के प्रेम को प्रचार करें, परमेश्वर के जीवित वचन को प्रचार करें। नमक का चौथा क्वालिटी है सफेद। नमक का चौथा क्वालिटी है नमक सफेद होता है। और हम लोग पढ़ते हैं सफेद जो कलर है एक पवित्रता से रिलेटेड है, पवित्रता का एक प्रतीक है। और हम लोग देखते हैं कि पहला पतरस 1:16 में लिखा है, पहला पतरस 1:16 में मैं पढ़ूंगा, लिखा है क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं, है ना। हमारा जो चौथा क्वालिटी है, हमारा जीवन बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। हमारे जीवन को जब लोग देखें तो उसमें सांसारिक बातों को ना देखें, व्यर्थ की बातों को ना देखें। जब हमारे जीवन को लोग देखें तो हमारे जीवन में बिल्कुल पवित्रता और अच्छाइयाँ हमारे जीवन में दिखाई देने पाएं। अगर इस नमक का क्वालिटी हमारे अंदर नहीं है, हम मसीही नहीं हैं। हमारा जीवन बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, हमारा जीवन बिल्कुल पवित्र होना चाहिए ताकि लोग हमारे जीवन को देख के प्रभावित हो। जिस प्रकार से प्रभु के जीवन को देख के लोग प्रभावित होते थे, प्रभु के चेलों के जीवन को देख के लोग प्रभावित होते थे, उसी प्रकार से लोग हमारे जीवन को भी देखें तो प्रभावित होने पाएं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, इस नमक से प्रभु ने बहुत कुछ सिखाया अपने चेलों को, और इन 4 बातों को प्रभु ने चेलों को सिखाया कि तुम्हारे जीवन में ये चारों बातें होनी चाहिए। अगर नहीं है तो तुम मुझे कभी भी लोगों के बीच में प्रकट नहीं कर पाओगे, मुझे तुम कभी लोगों के बीच में साबित नहीं कर पाओगे, मेरे प्रेम को उन लोगों के बीच में प्रकट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए तुम नमक के इस क्वालिटी को अपने अंदर रखो। अगर नमक का क्वालिटी तुम्हारे अंदर है तो लोग तुमसे प्रभावित होंगे, लोग तुमसे प्रभावित होंगे और मेरे वचन को सुनने के लिए लोग आकर्षित होंगे, तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे वचन सुनेंगे, मेरे बारे में जानेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर इसमें 2 बातें हैं, अगर हमारे अंदर नमक के जैसा स्वाद पाया जाता है तो हम लोग बहुत सारे लोगों के लिए इस्तेमाल होंगे। अगर वो स्वाद नहीं पाया जाता है तो लिखा है कि हम फेंक दिए जाएंगे और मनुष्यों के पैरों तले रौंदे जाएंगे। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सभी इस नमक के द्वारा सीखें और इन बातों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और देखिएगा किस प्रकार से आप बहुतों के लिए इस्तेमाल होंगे, बहुत सारे लोगों को बचाने में आप सक्सेस होंगे। प्रभु के राज्य में बहुत सारे लोगों को आप लेके आ पाएंगे, बहुतों के जीवन में परमेश्वर की दया होगी। बस मैं यही कहूँगा एक बार फिर से कि इस नमक के द्वारा आप सीखें और लोगों को भी अपने जीवन से सिखाएं। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दें। सभी लोगों को जय मसीह की।